पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कितने का नुकसान हुआ यह अभी तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करने में ही खरबों रुपए की जरूरत होगी। पहले से खस्ता हाल भारतीय अर्थव्यवस्था इस लायक नहीं है कि बड़े पैमाने पर मांग खपत का चक्र शुरू कर अर्थव्यवस्था को बहाल कर सके या करोड़ों बेरोजगारों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर सके। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि देश के मंदिरों में जो बेमिसाल संपत्ति पड़ी हुई है उसका एक छोटा हिस्सा निकालकर क्यों नहीं इस काम में लगाया जाता। मंदिर के पास यह पैसा आम जनता का ही है जो चढ़ावा और दूसरे रूप में जमा कराया गया है। इन मंदिर प्रबंधनों को खुद आगे आकर कुछ पैसा सरकार को देना चाहिए या अपने स्तर पर ही कोई राहत काम शुरू करना चाहिए। क्या मंदिर सिर्फ अरबों खरबों रुपया भगवान के नाम पर जमा करने के लिए है? मनुवादी बस अपनी झोली भरने में लगे हैं। मंदिरों में इतना पैसा है कि उसका एक छोटा हिस्सा भी अगर दिया जाए तो न जाने कितने ही गरीबों को भोजन मिल जाएगा। हालांकि अब तक किसी ने यह काम शुरू नहीं किया। एक नजर डालते हैं सिर्फ कुछ मंदिरों पर जिनके पास खरबों रुपयों की संपत्ति पड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बने तिरुपति मंदिर में कामकाज के दिन रोजाना लगभग 1 लाख और छुट्टियों के दिन 2 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोत्सव और दूसरे पवित्र मौके पर यहाँ 4 से 5 लाख लोग पहुँचते हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने 2019 में खुद कहा था कि उसके पास 9000 किलोग्राम सोना का भंडार जमा है। इसने 2 सरकारी बैंकों में इसी साल 7235 किलोग्राम सोना एक गोल्ड स्कीम के तहत जमा करवाते हुए यह जानकारी सार्वजनिक की थी। बोर्ड का यह भी कहना था कि उसने स्टेट बैंक के पास 5387 किलोग्राम और इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 1938 किलोग्राम सोना जमा कराया है। इसके साथ ही उसने कहा था कि बोर्ड के पास भंडार में 1934 किलोग्राम सोना पड़ा हुआ है। मुंबई के सराफा बाजार में 14 मई 2020 को सोने की कीमत 46,100 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस हिसाब से तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के घोषित सोने की कीमत मौजूदा समय में 4149 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, मंदिर में रोजाना लगभग 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है जो भक्त डालते हैं। छुट्टी के दिनों और खास मौके पर यह बढ़कर एक दिन में 6 करोड़ रुपए हो जाता है। कुल मिलाकर सालाना 1000 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए तक की आमदनी होती है। इसके अलावा मनौती पूरी होने पर लोग बाल चढ़ाते हैं जिसकी बिक्री से सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। रोजाना लड्डू की बिक्री से भी करोड़ों की आमदनी होती है। यह जानकारी खुद मंदिर प्रशासन के द्वारा दी गई है। वहीं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कुल जायदाद लगभग 20 अरब डॉलर यानी 13,609.9 करोड़ आकी गई है। तिरुवनंतपुरम के पास बना 16वीं सदी का यह मंदिर खबरों में तब आया जब इसकी एक तिजोरी 2018 में खोली गई। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार इस तिजोरी में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना चांदी जेवरात वगैरह है, लेकिन एक दूसरी तिजोरी भी है जो नहीं खोली गई है। उसमें इससे भी अधिक की संपत्ति पड़ी हुई है। फोर्ब्स का यह भी कहना है कि इस मंदिर में सोने की मोटी दीवारें हैं जो गुप्त हैं। उन दीवारों और दूसरी जायदाद का कोई अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। साईं बाबा मंदिर में रोजाना औसतन 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल ने जी न्यूज को बताया कि 17 से 19 अक्टूबर के बीच ट्रस्ट को 5.97 करोड़ रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया। ट्रस्ट ने खुद माना कि भक्तों ने 2019 में 380 किलोग्राम सोना, 4428 किलोग्राम चांदी चढ़ाया। इसके अलावा डॉलर और पाउंड समेत कई विदेशी मुद्राओं में चढ़ावा नियमित चढ़ता है। साल 2019 में बोर्ड को 1800 करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के पास 24,41,640 करोड़ रुपए का सोना जमा है। इसके अलावा इसके पास 3.26 करोड़ रुपए की चांदी भी है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वैष्णो देवी ट्रस्ट के पास लगभग 1.20 लाख टन सोना पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके पास चांदी का बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार सालाना लगभग 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा इस मंदिर में हर साल चढ़ाया जाता है। मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पास लगभग 158 किलोग्राम सोना जमा है। इसके अलावा मंदिर के पास 6.70 करोड़ डॉलर यानी 470 करोड़ रुपए का चढ़ावा जमा है। सबरीमाला मंदिर विवादों में तो दूसरी वजह से रहता है, पर इसकी कमाई भी करोड़ों में है। इस मंदिर की भी सालाना आय लगभग 1000 करोड़ रुपए होती है। यह तो कुछ ही मंदिर हैं। देश में ऐसे बहुत मंदिर हैं जिनकी सालाना कमाई अरबों रुपए की है, जिनके पास खरबों की जायदाद पड़ी है। इन मंदिर प्रबंधनों को चाहिए कि वे इसका सब कुछ नहीं, एक छोटा हिस्सा ही कोरोना से जूझ रहे गरीबों, दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों और छोटे व्यापारियों को दे। मंदिर प्रबंधन के लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधरी तो ये भक्त फिर मंदिरों में जाएंगे और उनका खजाना एक बार फिर भर सकता है। मगर इनकी मनवादी सोच के कारण इतने गंभीर संकट के दौर में भी कोई सामने नहीं आया। सभी को बस अपने भंडार भरने की चिंता है और गरीब अभी भी भगवान की आस में है कि सब ठीक हो जाएगा, रोज दुआएं कर रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।